म्यूचुअलिज्म, दूसरा कंपटीशन, तीसरा प्रीडेशन, आगे पैरासिटिज्म, अगला कॉमेंसलिज्म और जो आगे है छठा है वो है एमेंसलिज्म। तो इस तरह से जो है, तो अगर आप पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को अगर इस वे में समझें शॉर्ट भाषा में, तो अगर क्या होगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें क्या होगा, जिसमें एक को लाभ, एक को हानि और तीसरे को कुछ नहीं। तो यहाँ पर संबंध में पहला संबंध म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस वाला रिलेशनशिप होगा, कंपटीशन माइनस माइनस वाला संबंध होगा, प्रीडेशन क्या होगा, प्लस और माइनस, पैरासिटिज्म में भी वही बात है, प्लस और माइनस, कॉमेंसलिज्म में प्लस और जीरो का संबंध होगा और एमेंसलिज्म में माइनस और जीरो। तो इस तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में, यानी कि जनसंख्या संबंध। बात करें हम लोग संबंध की, तो संबंध यानी इंटरैक्शन जब दो जीवों में तभी होता है जब वे एक दूसरे से आपस में किसी न किसी मायने में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं जीवों के संबंध के बारे में, यानी जनसंख्या संबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब क्या होता है, रिलेशनशिप होता है ना, संबंध जब होता है तो या तो क्या होगा, बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाभकारी संबंध कहते हैं। दूसरा अगर क्या हो, हानिकारक संबंध। तो यहाँ कहने का मतलब अगर किसी को हानि हो रहा है तो किसी को किसी न किसी वजह से क्या होगा, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो मतलब मान लीजिए किसी ऑर्गेनिजम्स को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो किसी ऑर्गेनिजम्स को तो घाटा हो रहा है, यानी वो डेट्रीमेंटल वे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला रखेंगे संबंध में लाभकारी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बेनिफिशियल रिलेशनशिप कहेंगे। क्या कहेंगे, बेनिफिशियल रिलेशनशिप बोलेंगे। दूसरा है हानिकारक संबंध, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप बोलेंगे। और एक ऐसा संबंध जिसमें किसी जीवधारी को किसी जीवधारी से यानी किसी दूसरे जीवधारी से क्या होगा, ना तो यूजफुल माइनर में वो एक दूसरे से जुड़े होंगे यानी बेनिफिशियल रिलेशनशिप में होंगे, और ना ही डेट्रीमेंटल यानी कि उसको किसी भी दूसरे जीवधारी से ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगा। तो इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो तीन तरह के संबंध हो गए, पहला बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दूसरा डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप और तीसरा जो है वो है न्यूट्रल रिलेशनशिप। तो इसी को हम लोग जो है देखेंगे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। क्या लिखेंगे, इंटरैक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जनसंख्या संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या संबंध। तो जनसंख्या संबंध किस किस तरह के हो सकते हैं, तो नंबर एक बेनिफिशियल, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। दूसरा है डेट्रीमेंटल, करेंगे माइनस से इंगित करेंगे, डिनोट करेंगे। और जो अगला है वो है न्यूट्रल रिलेशनशिप, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो से सूचित करेंगे। तो तीन तरह के संबंध, तीन तरह के इंटरैक्शन ऑर्गेनिजम्स में। नंबर एक बेनिफिशियल लाभकारी संबंध होगा, दूसरा डेट्रीमेंटल हानिकारक संबंध में एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरैक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे। और जो आगे है वो है न्यूट्रल रिलेशनशिप, जिसे हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इंगित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और हम लोगों में जो है सिलेबस में दिया गया 12वीं कक्षा के सिलेबस में, 12th सिलेबस में है कि पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में सबसे पहले हम लोगों का है म्यूचुअलिज्म। क्या है, म्यूचुअलिज्म की अगर बात करें तो म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता का संबंध जो है, दो जीवों का ऐसा संबंध है जिसमें क्या होगा, दोनों को लाभ होता है। क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। तो इस तरह से इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म या सहजीविता का संबंध कहते हैं। तो नंबर एक आपको याद रखना है, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब क्या होगा, इंटरैक्शन होगा ना, तो उसमें क्या हम लोग करेंगे, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। इसमें क्या होगा,
किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे किस मायने में, पॉजिटिव, यानी इसको हम लोग प्लस से इंगित करेंगे बेनिफिशियल, माइनस डेट्रीमेंटल, और तीसरा जो है वो है जीरो यानी न्यूट्रल रिलेशनशिप। तो अगर हम लोग पहले रिलेशनशिप की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पहला में है आपका म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, कॉमनसलिज्म है और एमेंसलिज्म। तो इस तरह के क्या हैं, इंटरैक्शंस हैं। ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरैक्ट करते हैं, संबंध बना करके एक दूसरे से जुड़े हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो नंबर एक म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में जब दो जीवधारी आपस में इस तरह से जुड़े हों, इंटरैक्ट हों, इंटरैक्शन रिलेशनशिप बनाए, जिसमें क्या होता है, दोनों को लाभ हो। तो क्या होता है, दोनों को लाभ होगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे संबंध को म्यूचुअलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। जैसे कि आपका क्या है, पॉलिनेशंस की प्रक्रिया है, जब क्या होता है आपके इंसेक्ट, बटरफ्लाई या अन्य किसी मेथड से, वेक्टर से क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स जो है स्टिग्मास पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर भी पॉलिनेट हो जाते हैं और इंसेक्ट जो है आपके क्या चीज़, वो नेक्टर के साथ साथ जो है कुछ अपने जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी कलेक्ट कर पाते हैं। तो इस संबंध में क्या है, दोनों को लाभ मिलता है। क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। तो इस में हम लोग ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में। पहला एग्जाम्पल्स में पॉलिनेशन और दूसरा हम लोग रखेंगे लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, एक कंपोजिट प्लांट्स है, एक ऐसे सम्मिश्रित पौधे हैं जिसमें क्या एल्गल मेंबर्स और फंगल मेंबर्स दोनों शामिल होते हैं। यानी कि एल्गल मेंबर्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं, और फंगल मेंबर को क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों आपस में इंटरैक्ट रहते हैं। कैसे कि देखिए आपके पास जो है क्या है, एल्गल मेंबर्स जिसके पास क्लोरोफिल है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन फंगल मेंबर्स के पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, यानी लैक ऑफ क्लोरोफिल है वो। तो क्या करेंगे, ये किससे लेंगे, आपके एल्गल मेंबर से लेंगे। तो एक दूसरे से क्या करते हैं, तालमेल बना करके रखते हैं। तो इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म या सहजीविता जो है दो जीवों का ऐसा संबंध है, दो स्पीसीज का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आगे हम लोग देखें कंपटीशंस। कंपटीशन अगर हम लोग देखें तो कंपटीशन कब होता है, इसको हम लोग एक शब्दों में कह सकते हैं, लड़ाई या संघर्ष कब होता है, जब दोनों ऑर्गेनिजम्स के जो मेन सोर्सेस हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, रहने का आवास हो या किसी अन्य प्रकार के, जो मेन सोर्सेस क्या होगा, एक ही होगा ना, तब क्या होता है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जो है ना कंपटीशन में दोनों जीवधारी क्या होते हैं, हानिकारक यानी डेट्रीमेंटल्स में जुड़े होते हैं। तो हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं कि कंपटीशन जो है दो जीवधारी का या पॉपुलेशन इंटरेक्शन का ऐसा प्रकार है जिसमें दोनों जीवधारी को क्या होता है, घाटा होता है, डेट्रीमेंटल वे में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इंटरैक्ट रहते हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे। जैसे घास के मैदानों में क्या होता है, दो हार्बीवोरस जो है आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डेट्रीमेंटल वे में जुड़े हुए हैं ना। अगर क्या है, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों जो है सेम सोर्सेस के, फूड सोर्सेस के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों को घाटा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज क्या होते हैं, हानिकारक, दोनों को घाटा होता है ना। आगे हम लोग देखें प्रीडेशन। प्रीडेशंस जो है दो स्पीसीज का एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीवधारी को क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, एक जीवधारी को लाभ होता है तथा दूसरे को क्या होता है, घाटा होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रीडेशंस में जो है आपके क्या चीज़, शिकार और शिकारी, यानी कि प्रीडेटर्स और प्रे है ना। तो यहाँ पर इनका संबंध होता है, शिकार और शिकारी का संबंध जो है, जिसमें एक जीवधारी को लाभ दूसरे को हानि। तो इस तरह का जो इंटरैक्शन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीडेशन। और दूसरा जो संबंध हम लोग का है वो है पैरासिटिज्म। क्या है, पैरासिटिज्म। और यहाँ पर दो जीवधारी जो हैं आपस में इंटरैक्ट रहते हैं, लेकिन एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म। लेकिन यहाँ पर याद रखने हैं आपको, यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रीडेशन में क्या होता है ना, प्रीडेटर्स और प्रे का जो है संबंध है, जिसमें एक को लाभ दूसरे को हानि। यानी कि एक कार्निवोरस जो है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है हार्बीवोरस या उनसे अपने स्तर के छोटे जीवधारी को क्या करता है, वो कंज्यूम करता है। तो इसमें जो आपके कंज्यूम करने वाले हैं, जैसे अगर टाइगर की ही बात कीजिए, वो कंज्यूम करते हैं। अगर हिरन को वो खा रहे हैं तो टाइगर को तो लाभ हो रहा है ना, लायन को तो लाभ हो रहा है। यानी कि वो उनका जो है क्या है, पॉजिटिव
रिलेशनशिप में जुड़े, लेकिन जो आप जो क्या है जो कंज्यूम करे जा रहे हैं उसको तो हानि है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीडेशन बोलेंगे, है ना, जहाँ पर शिकार और शिकारी का संबंध होगा। लेकिन पैरासिटिज्म में जैसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्केरिस लिम्ब्रिकोइडिस होते हैं, वो हम लोगों से क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। आपको प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं, वो हम लोगों को बीमार करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप। अगर हम लोग सीप लिवर फ्लू की बात करें, फसिकोला हिपेटिका, तो वो क्या करते हैं, आप जो है किसी होस्ट से जो है अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़, प्रीडेशन और आपका क्या चीज़, पैरासिटिज्म। अगर हम लोग देखें कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में ही आते हैं। तो कॉमेंसलिज्म जो है कॉमन, किसी एक को क्या होगा, लाभ होगा, और बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, दूसरे स्पीसीज हैं, वो न्यूट्रल वे में जुड़े होंगे, है ना। कि कॉमेंसलिज्म जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन यानी कि जनसंख्या संबंध का एक ऐसा प्रकार है जिसमें एक को लाभ होगा, दूसरे को जो है कुछ नहीं होगा, वो उदासीन होंगे, यानी कि जीरो रिलेशनशिप में जुड़े होंगे। तो इस तरह का जो संबंध होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म। यानी कॉमेंसलिज्म जो है इन दो जीवों का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें क्या एक को लाभ है, दूसरे को कुछ नहीं। तो इस तरह से जो है उदासीन वे में जुड़े हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमेंसलिज्म कहेंगे। जैसे भैंस के अगर शरीर पर जो है हम लोग बैठे तो क्या होगा, भैंस को जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल्स लें, अगर समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, है ना, समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती हैं, उनसे बहुत सारे जो हैं क्या छोटे छोटे मछली चिपके हुए रहते हैं, तो आराम से जो है वो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग का आनंद लेते हैं। तो इस यहाँ पर जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कॉमेंसलिज्म में कि कॉमेंसलिज्म जो है दो जीवों का एक ऐसा संबंध है जिसमें एक को तो क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उसको कोई, तो हम लोग लिखेंगे उदासीन होते हैं, अनअफेक्टेड बोल सकते हैं यहाँ पर। तो एक को लाभ है, दूसरे अनअफेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमेंसलिज्म। अगर एक और उदाहरण हम लोग देखें तो हिरन के जो सींग होते हैं ना, उनमें क्या बना रहता है, नेट बना हुआ रहता है। आपके जो है मकड़ी के जाल होते हैं, वो आराम से घूमते हैं, विचरण करते हैं, किनके साथ, हरिण के साथ। तो वो जो है उनका घर होता है। इस तरह से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करके रखते हैं, जिसमें क्या कि हिरन को जो है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़ी बड़ी मछलियों को जो है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कितनी मछलियाँ चिपकी हुई हैं, आराम से वो स्विमिंग का आनंद लेती हैं, है ना। तो आगे है हम लोग का एमेंसलिज्म। क्या है, एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म भी जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का जो है एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होता है, एक जीवधारी को तो हानि होती है, लेकिन दूसरे क्या होते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि जो आपके क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वाले क्या है, बीमारी है, डिजीज है। एंटीबायोटिक्स जो है वह क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन वह स्वयं जो है क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एमेंसलिज्म जो है क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि इसमें दो जीवधारी इस तरह से इंटरैक्ट रहते हैं जिसमें एक को तो घाटा होता है, लेकिन दूसरे क्या रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर जो है ना बैक्टीरिया जो है आपके एंटीबायोटिक्स, उनकी जो क्षमता होती है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो क्या है, डेट्रीमेंटल, उनको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लेकिन आपके एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है, अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पर माइनस और जीरो का संबंध है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म। तो हम लोग क्या क्या देखे, म्यूचुअलिज्म, दूसरा कंपटीशन, तीसरा प्रीडेशन, आगे पैरासिटिज्म, अगला कॉमेंसलिज्म, और जो आगे है छठा है वो है एमेंसलिज्म। तो इस तरह से जो है, तो अगर आप पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को अगर इस वे में समझें शॉर्ट भाषा में, तो अगर क्या होगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें क्या होगा, जिसमें एक को लाभ, एक को हानि और तीसरे को कुछ नहीं। तो यहाँ पर संबंध में पहला संबंध म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस वाला रिलेशनशिप होगा। कंपटीशन माइनस माइनस वाला संबंध होगा। प्रीडेशन क्या होगा, प्लस और माइनस। पैरासिटिज्म में भी वही बात है, प्लस और माइनस। कॉमेंसलिज्म में प्लस और जीरो का संबंध होगा, और एमेंसलिज्म में माइनस और जीरो। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को एग्जाम्पल के साथ, ठीक।